अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सरकारी सतह के ऊपर ट्रेड का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में चावलों की पहली हजारों टन कंसाइनमेंट लेकर पाकिस्तानी बंदरगाह से जहाज बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ है। इस खबर को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत कितने अरब डॉलर्स की हो चुकी है, मजीद क्या पोटेंशियल है। जबकि आज की दूसरी अहम खबर, पंजाब हुकूमत ने अपने शहरियों को फ्री ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सहूलत दे दी है। यानी ऐसे लोग जो कि जिगर के किसी मर्ज में मुब्तला है, गुर्दे के बोन मैरो या आंखों के कॉर्निया समेत कॉकलर इम्प्लांट यानी पैदाइशी तौर पर गूंगे बहरे बच्चे जो होते हैं, कुव्वत समाज से महरूम बच्चे जो होते हैं, उनके यहाँ जो कॉकलर इम्प्लांट होता है वो भी अब हुकूमत पंजाब फ्री करवा के देगी। उसका क्या प्रोसेस है आपको प्रोग्राम के दूसरे से बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीख में पहली मर्तबा सरकारी सतह के ऊपर डायरेक्ट तिजारत का आगाज हो गया है। 1971 के बाद पहली दफा सरकारी सतह के ऊपर पाकिस्तानी बंदरगाह से सरकारी शिप एक कार्गो लेकर बांग्लादेश रवाना हुआ है। इस कार्गो के अंदर 26,000 टन चावल है। याद रहे, हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इब्तदाई तौर पर 50,000 टन चावल खरीदने का मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान ने चावल एक्सपोर्ट करने हैं क्योंकि बांग्लादेश में पिछले साल सैलाब के सबब चावल की फसल बुरे तरीके से तबाह हो गई थी। तो अब ये जो एक्सपोर्ट है शुरू हुई है, 26,000 टन रवाना हुए हैं। जो बाकी 24,000 टन है वो अगले माह मार्च के अंदर रवाना होंगे। फिर पाकिस्तान में मौजूद जो बांग्लादेशी हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो इस साल 1 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी है। ये भी बड़ा बेंचमार्क है। हमारी ट्रेड 1 बिलियन डॉलर से तजावुज करती ही नहीं थी। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कसूर और फैसलाबाद में मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिलों का दौरा किया और वो किस में इंटरेस्टेड हैं, पाकिस्तान में बनने वाली ख़वातीन की लॉन के जो सूट हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं। पाकिस्तान में जो ख़वातीन गर्मियों में लॉन के कपड़े पहनती हैं वो इंडिया में बहुत मकबूल हैं, वो बांग्लादेश में बहुत मकबूल हो रहे हैं। वो यहाँ पर ऐसे बिजनेस वेंचर्स बनाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में बनने वाली ये लॉन बड़ी तादाद के अंदर बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो। पाकिस्तान से कपास एक्सपोर्ट हो सकती है, चीनी, चावल, कपड़ों के अंदर लॉन सबसे बड़ा, फिर फ्रूट्स और स्पेशली आम पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है बांग्लादेश। फिर हम बांग्लादेश से पाइनएप्पल इंपोर्ट कर सकते हैं, बजाय इंडोनेशिया के, फिलिपाइन से, दीगर मुल्कों से हम बांग्लादेश से पाइनएप्पल इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर जूट और कपड़े, दीगर जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं बड़ों के, हम वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो सफ़र है दोनों मुल्कों का बाहमी इश्तराक जो है, ये पिछले साल वहाँ हुकूमत की तब्दीली के बाद शुरू हुआ। हसीना वाजिद के जाने के बाद वहाँ पर पाकिस्तान से मुतालिक जो एक बुग़्ज़ था, अनात था, वो ख़त्म हुआ। दोनों मुल्कों ने करीब आकर देखा कि हमारे दरमियान 1971 में जो गलतफहमियाँ थीं, कुछ जानवर थी, ज़्यादातर इंडिया की जानब से फैलाई गई थी, तो अगर उससे रफ़ा किया जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्क, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम मुल्क आपस में लड़ते रहे हैं, कत्लो गारत हुई है, हज़ारों लोग नहीं लाखों लोगों को कत्ल किया गया एक दूसरी तरफ, लेकिन बिलाखिर वो आज पीसफुली रह रहे हैं। एक मुल्क का शहरी दूसरे मुल्क के अंदर बासानी ऐसे ही गुजर जाता है जैसे मैं और आप अपने मुल्क के एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वापस भी आ जाता है। तो अगर हम ट्रेड को बढ़ाएंगे, अगर हम सहूलियात देंगे तो एक दूसरे को हेल्प करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब ये जो ट्रेड का आगाज़ हुआ है ये 15 साल बाद हो रहा है। हसीना वालिद के 15 सालों के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश की ट्रेड बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुई थी। क्यों? उन्होंने ट्रेड का सारा रुख इंडिया की तरफ मोड़ दिया था और आखिर में उनको बचाने भी कौन आया? इंडिया बचाने आया। आज वो इंडिया में रहाइश पजीर हैं, छुपी हुई हैं। तो चूंकि वो इंडिया के लिए पालिक थी, उन्हें इंडिया के इंटरेस्ट को फॉलो करना था। पाकिस्तान से तो उनका इख्तलाफ था। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ज़्यादा बेहतर रिलेशनशिप्स रखेंगे और दोनों मुल्कों की आवाम का जो बाहमी प्यार है, जो कि हमें क्रिकेट मैचेस में नज़र आता है, वो बाकी ट्रेड में, एग्रीकल्चर के अंदर बाकी नज़र आएगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने अपने शहरियों को फ्री ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सहूलत दे दी है। ऐसे शहरी जो जिगर, गुर्दे, बोन मैरो, कॉर्निया और कॉकलर इम्प्लांट के जो मुंतज़िर हैं, वो ये तमाम किस्म के जो ट्रांसप्लांट्स हैं वो फ्री करवा सकते हैं।
हुकूमत इसके पैसे पे करेगी। आपको करना क्या है, आपको फोटा की वेबसाइट पर रजिस्टर करवाना होगा, जो कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब का एक इदारा है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को डील करता है, या आपको एक हेल्पलाइन पे कॉल करनी होगी जो सबसे आसान है 0900-90800। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब पाकिस्तान में बहुत मखदूश हालात हैं। 25 लाख लोग पूरे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, 25 लाख। फिर इसी तरह 2 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जो कि गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हैं, और कुछ को इस वक्त ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, कुछ को अगले चंद सालों में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पेश आ जाएगी। फिर इसके साथ साथ अगर हम आंखों की बीमारियों की बात करें तो 1 करोड़ 27 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अब कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पेश आ रही है, वरना वो अंधे हो चुके हैं। फिर इसके साथ साथ ये बताते चले कि अगर 70 लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो सिर्फ एक के लिए कॉर्निया दस्तयाब है, 69 के पास कॉर्निया है ही नहीं। और कैसी बात है, पाकिस्तान में अब तक 1,85,000 लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। किसी ऐसे शख्स का कॉर्निया डाला गया जो फौत हो गया था, वो तो फौत हो गया, लेकिन वो सदका जारिया के तौर पे अपना कॉर्निया दे गया। और इन ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ा हिस्सा श्रीलंका का है। पूरा श्रीलंका, छोटा सा मुल्क, जितने कॉर्निया डोनेट करता है उससे 20 गुना बड़ा पाकिस्तान उतने कॉर्निया डोनेट नहीं करता। और इसके साथ साथ आखिर में बताते चलें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो ज़्यादातर ब्लड डिजीज़ के लिए होता है, वो हर साल 10,000 लोगों को करवाने की ज़रूरत है। 100 सेंटर्स चाहिए हमें, हमारे पास वो मुश्किल 10 से 15 सेंटर्स हैं। हमें पाकिस्तान के अंदर ऑर्गन डोनेशन का रवाज फ़रोग़ देना है, यानी लोगों को बताना है कि आप दुनिया से जा रहे हैं तो अगर हेल्दी हैं तो सदका जारिया के तौर पे अपने कॉर्निया, इसके अलावा अपना लिवर, अपने गुर्दे, अपना हार्ट, ये चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। शरई तौर पे भी जायज़ है और कानूनी तौर पे तो जायज़ है ही। अगर आप डोनेट करेंगे तो किसी दूसरे शख्स को एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। अगर श्रीलंका का कोई शख्स जो किसी और मज़हब का है वो अपने कॉर्निया डोनेट कर सकता है और उनके कॉर्निया की वजह से पाकिस्तानी मुसलमान की आंखें रोशन हो रही हैं, तो हम लोग अपने ही भाइयों के लिए क्यों नहीं करते। स्पेशली वो मरीज़ जो खुदा न खास्ता ब्रेन डेथ में चले जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से, वैसे ज़िंदा होते हैं लेकिन ब्रेन डेड हो जाता है और पता होता है कि अब ये वापस नहीं आएंगे। उनके लवाहिकीन को चाहिए कि वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करें अपने बच्चे के, ताकि उसका सदका जारिया हो। जब तक वो ऑर्गन किसी और शख्स की ज़िंदगी में रहेगा, मुसलसल आपके मरे हुए बेटे, भाई, दोस्त की कब्र को रहमतों से भरता रहेगा। बस ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।